जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी सकुशल हों। आपके और मेरे जीवन में मानो परमात्मा ने बहुत सारे उत्सवों का निर्माण किया है। अभी 1 महीने हमने मलमास या पुरुषोत्तम मास को मनाया और देखिए कल ही नवरात्रि आ गई जीवन में। नवरात्रि जैसे ही जीवन में आती है तो हम उमंग और उत्साह से भर जाते हैं। जयकारा शेरावाली का जब ये कानों में पड़ता है तो मानो हमारे जीवन में ऊर्जा का और शक्ति का संचार हो उठता है। लेकिन आज जो मैं बात करने आई हूँ ये बहुत विशेष बात है। सबसे पहले तो मैं आज से प्रत्येक नवरात्रि की एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि नवरात्रि में किस देवी की पूजा की जाती है तथा इसकी पूजा का विधान क्या है और उस विधान के साथ साथ उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। तथा इस वीडियो के टिल एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं ये ज़रूर बताऊंगी कुछ 2 विशेष उपाय जो आप नवरात्रि में करें और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आए। परिवर्तन की ऋतु है तो परिवर्तन तो आना बनता है ना। साथ ही साथ यह भी पता चलेगा इन 9 विशेष वीडियो में कि किस रंग के कपड़े आप पहने तथा माता रानी को पहनाएं और कौन सा विशेष भोग लगाएं, कौन सा विशेष फूल माता को प्रिय है। हम इन सभी बातों का विशेष अध्ययन करेंगे और हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे मुख्य और जरूरी बात, हम कितना भी देवी को मना लें, जैसे ही शब्द सुनते हैं ना माँ, तो ये माँ का शब्द जैसे हमारे जीवन में एक खुशी, आनंद और उत्साह तो भरता ही भरता है, साथ ही साथ मानो हमें एक सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन जब वो तकलीफ में होता है या उसे छोटी सी भी चोट लगती है तो उसके अंदर से आवाज़ क्या आती है? माँ, मम्मी। तो आप कुछ भी करें या ना करें इस नवरात्रि में, कैसे करें, क्या करें, ये भी बाद में, लेकिन एक विशेष बात जो इस नवरात्रि में हम सबको पालन करनी है, अगर हमारे जीवन में हमारी माँ है तो हमें उसका रिगार्ड जरूर करना है, उसका ख्याल जरूर रखना है, उसे देखना है, उसे कोई दुख तो नहीं हो रहा, उसकी ज़रूरत कोई तो नहीं रह रही है, कहीं हम अपनी आवश्यकता में उसकी बहुत आवश्यक चीज़, ज़रूरतमंद चीज़ को भी तो हमने दरकिरार तो नहीं कर दिया। ये विशेष ध्यान देना, क्योंकि आपके जीवन में अगर माँ ने प्रवेश किया है तभी आप इस संसार में हैं और मैं भी इस संसार में हूँ। अगर आपकी माँ दुखी है तो आप कितने भी दीप जला लेना, कितने भी हवन कर लेना, कितने भी पाठ कर लेना और कितने भी व्रत कर लेना, आपका सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, कोई फल नहीं मिलेगा उस चीज़ का। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना। दूसरी बात, आपकी माँ और आपके बच्चों की माँ, समझ रहे ना बात? आपकी माँ और आपके बच्चों की माँ, इन दोनों का ही आपको ख्याल रखना है, क्योंकि वो है भी आपके बच्चों की माँ है, वो एक ऐसी माँ है आपके घर में, वो श्री है, आपकी वंश बेल बढ़ाने वाली है, तो उनका भी आपको सम्मान करना है। ये 2 बात इस नवरात्रि में अपने जीवन में अपना लीजिए। बाकी आप कुछ करें या ना करें, बाकी बाद में देखा जाएगा, क्योंकि भगवान को मनाने से पहले भगवान को भी अगर जन्म लेना पड़ता है तो आपके माध्यम से नहीं, माँ के माध्यम से लेना पड़ता है। तो माँ का रिगार्ड जरूर करें। अब आइए जानते हैं कि ये नवरात्रि जो आ रहे हैं इनमें से क्या विशेष उपाय किए जाएं कि माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो। देखो, नवरात्रि आ रहे हैं तो आपकी और मेरी सबकी क्वेरी रहती है कि जरूर कुछ तो ऐसा विशेष होगा, क्योंकि सारा संसार क्या मंगल में हो जाता है। बहुत सारे कर्म कृत्य हम करते भी नहीं हैं, मतलब पूछते भी नहीं, अभुज मुहूर्त होते हैं बहुत सारे, लेकिन वो सब सफल हो जाते हैं ना। तो ऐसा क्या करें? तो ये वीडियो में तो मैं बताऊंगी उस दिन का विशेष उपाय, विशेष फूल, विशेष रंग, सब कुछ, लेकिन एक जर्नल जो आप सब हमेशा कर सकते हैं कि बाई चांस आपके पास वो फूल ना हो, वो मीठा भोग ना हो, आपकी सामर्थ्य ना हो। वैसे तो राम जी ने सबको इतना दिया है, अगर अपना पेट पाल सकते हैं तो माँ के लिए थोड़ा तो निकाल सकते हैं, लेकिन बाई चांस नहीं है तो आप बस हमेशा इन 9 दिनों में क्या कर सकते हैं?
ये पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, इन 9 दिनों में आप कुछ भी नहीं कर सकते। भाई जैसे मैं तो दीदी कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी फुर्सत ही नहीं है, मैं क्या करूँगा। तो मैंने पहले बता दिया, आप अपनी माँ को खुश करिए। दूसरी बात, आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो एक राम नाम की माला का जाप, सिर्फ एक माला, क्योंकि ये वही राम नाम है, वही राम हैं जिन्होंने देवी को इन 9 दिनों में पूछ कर दशहरे वाले दिन रावण का वध कराया था। तो आपको अगर अपने आने वाले जीवन में बाधाएं हैं, उनको अगर आपको ख़त्म करना है, तो एक राम नाम की माला, बाई चांस आपके पास कुछ और साधन है तो कोई भी सफ़ेद वस्तु का भोग, चाहे वो दूध हो सकती है, खीर हो सकती है, दही हो सकता है, शक्कर हो सकती है, मिश्री हो सकती है, या बाज़ार की सफ़ेद खोए की मिठाई हो सकती है, छेने की मिठाई हो सकती है, कुछ भी सफ़ेद भोग, और माता को चढ़ाने के लिए लाल रंग की चुनरी और गुड़ैल का फूल और अपराजिता का फूल। बस ये कॉमन हमेशा, मतलब आपके लिए ये आज प्रथम नवरात्रा है या द्वितीय नवरात्रा है, ये 9 दिन आप इसको कर सकते हैं। बाकी मैं 9 दिन के विशेष उपाय आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन ये वीडियो आपको टिल एंड तक ज़रूर देखना है। और ये वीडियो आपके दिल और दिमाग में बनी रहे, इसके लिए आप इसको शेयर भी करें। तो कहीं बाई चांस आपको ये यूट्यूब पर ढूंढने में दिक्कत आए, टाइम पर ना मिले, तो आप अपने व्हाट्सएप मैसेज में जाकर देख सकते हैं कि ये वीडियो मैंने कहाँ सेंड की थी। चलिए अब आज बात करते हैं। आज है प्रथम नवरात्रा, माता शैलपुत्री का दिन। शैलपुत्री जैसे नाम सुनते हैं ना, तो इतना मन खुशी से भर जाता है। शैलपुत्री यानी आपके अंदर दृढ़ता का प्रतीक। माता शैलपुत्री की कथा शुरू होती है। ये माता शैलपुत्री पहले जन्म में, मतलब शैलपुत्री बनने से पहले जन्म में, वह दक्ष की पुत्री थी, प्रजापति दक्ष की पुत्री। और प्रजापति दक्ष ने उनके पति शिव का अपमान किया, तो उस जिस यज्ञ कुंड में उनका अपमान हुआ, उसी यज्ञ कुंड में उन्होंने अपने आप को स्वाहा कर लिया था, और उसके बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। यहाँ टिल एंड नहीं होता, माता का दूसरा जन्म होता है हिमालय के यहाँ। जब माता का दूसरा जन्म होता है पर्वतराज के यहाँ पे, तो माता को शैलपुत्री नाम मिलता है, क्योंकि पर्वत की बेटी तो शैलपुत्री। अब यहाँ से कथा ऐसे प्रारंभ होती है कि शैलपुत्री जन्मते ही शैलपुत्री थी, लेकिन उनके अंदर बहुत अच्छी कला थी। क्या थी कि उनका जो रूप था ना, वो बहुत ही दिव्य, ज्योतिर्मय और तेजोमय भी था। ऐसा नहीं था कि साधारण सा था। वो जन्मते ही पूरे जो पर्वत प्रदेश था उसमें ना हरियाली हो गई थी, उसके अंदर फल फूल बहुत अच्छे स्वादिष्ट हो गए थे। तो उनका तेजोमय और ज्योतिर्मय स्वरूप था। माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल है, तथा माता वृषभ यानी बैल के आसन पे आरूढ़ है। अब इसका हम थोड़ा सा सैद्धांतिक या अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ना, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि इतने ज़्यादा, कह सकते हैं रिसर्चर थे, इतने ज़्यादा ज्ञानी थे कि उन्होंने सब चीज़ को बहुत ही है ना ऐसे गोल मोल करके रख दिया कि हमारे बच्चे भूले नहीं, लेकिन ये अगर पहेलियाँ सुलझा दी तो उन्हें जीवन का वो अमूल्य ज्ञान मिल जाएगा जो शायद तो उनको ज़रूरत है इस जीवन को जीने के लिए। अब माता का क्या दिखा है, शैलपुत्री है, उनका जन्म हुआ है, उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल है, और वह बैल के आसन पर विराजमान है। बैल, अगर धर्मशास्त्र को उठाया जाता है तो बैल है हमारे धर्म का प्रतीक। शास्त्र में कहा है कि कलयुग में धर्म एक पैर पर रह गया है, और उसके 4 पैर क्या थे, सत्य, तप, पवित्रता और दान। ये 4 पैर थे। इसलिए कहा गया कलयुग में ऐन कैन विधि कीजिए, दान करे कल्याण। कुछ भी कर लो, पर आपने कुछ भी विधि से अगर दान दिया तो आपका दान कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका कल्याण करेगा। जब आप सत्युग में थे तो आपके पास सत्य था, तप था, पवित्रता थी और दान था। तो जब माता का जन्म होता है तो बैल 4 पैरों पर है, अच्छा है, और उनके जीवन में सत्य को उन्होंने महत्व दिया है। उन्होंने अपने सत्य स्वरूप को जाना, उन्होंने स्वीकारा है कि हाँ, सती रूप में मेरे से गलती हुई थी, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी थी, इस जन्म में मैं कोई गलती नहीं करूँगी। दूसरा, उन्होंने तप को भी अपनाया था।
फिर तीसरा उन्होंने पवित्रता को धारण किया, एकदम बिल्कुल प्योर पवित्रता को धारण किया कि मैं कोई अपवित्र संकल्प भी नहीं लाऊंगी, मैं परपुरुष की तरफ देखूंगी। मूल पवित्रता का यही वर्ड। और दान उनके जीवन में इतना था कि कहते हैं, एक कथा आती है कि पार्वती ने अगर शिव से कहा था कि मेरे लिए लंका बनवा दो, शिव ने लंका बनवा दी, लेकिन जब लंका के गृह प्रवेश के लिए रावण ही उसमें पुरोहित बना था और उसने माता से कहा, माता मुझे ये लंका ही दे दो, और माँ ने एक क्षण में वो लंका दे दी थी। तो दान वो जो अपने लिए भी बनवाया, लेकिन अगर किसी ने मांगा तो दे दिया। तो दान में तो महान थी। तो शैलपुत्री इस आसन पर विराजमान है। दूसरी बात, उनके हाथ में दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ये त्रिशूल प्रतीक होता है हमारी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का। हम जीवन में इड़ा और पिंगला से तो हमेशा कर्तव्य कर्म करते ही रहते, एक कर्म किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा, लेकिन जिस दिन हम अपने सुषुम्ना नाड़ी को जान जाते हैं, उस दिन हम ब्रह्म को, अपने जीवन के अस्तित्व को जान जाते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होने लगता है। और जो दूसरे बाएं हाथ में उनके कमल हैं, यानी उन्होंने अपने पवित्र स्वरूप को स्वीकारा भी और दूसरों को उसी कमल वाले स्वरूप से आशीर्वाद भी देती हैं कि मैं सबको वरदान भी देती हूँ कि सब अपने जीवन में पवित्रता को धारण करें और स्वस्थ और शक्तिशाली बने। ये कथा है तथा ये कथा का सैद्धांतिक अर्थ है। अब मैं बताती हूँ कि माता शैलपुत्री को आपको पूजा कैसे करनी है। ठीक है, प्रथम दिन है, बाकी सब तो आपको जान चुके हैं। मैंने पहली वीडियो मैंने कहा ना, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं कि घट स्थापना कैसे की जाएगी, कैसे क्या होगा, ये पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो दूसरे दिन या पहले दिन जब हम घट स्थापना के बाद क्या करना है कि हमें शैलपुत्री की आह्वान करना है। तो माता शैलपुत्री का जैसे ही हम आह्वान करेंगे संकल्प लेके और उनको स्थापित करेंगे, उन्हें हमें वस्त्र के रूप में ग्रे रंग के वस्त्र पहनाने हैं और स्वयं भी धारण करने। ये अब आप पूछेंगे कि वस्त्र का निर्धारण कैसे किया। ये वस्त्र का निर्धारण हर वर्ष अलग अलग होता है। ये वार और नक्षत्र के माध्यम से निकाले जाते हैं वस्त्र के रंग। तो माता को ग्रे कलर पहनाएंगे, आप स्वयं भी ग्रे कलर पहनेंगे तथा भोग में हम माता को जो भोग हम माता के लिए लगाएंगे वो शुद्ध देसी घी का लगाएंगे। गाय के शुद्ध देसी घी का भोग लगाना है। तथा जो फूल चढ़ाएंगे वो गुड़हल का फूल चढ़ाएंगे। और जब हम डेली, जो भी मैं बता रही हूँ ना, डेली एक गाय के उपले पर या आम की लकड़ी पर कपूर डालकर और थोड़े से लौंग डालकर 11 कम से कम आहुतियाँ सबको देनी है। इससे आपका वातावरण भी शुद्ध होगा, आपका मन भी शुद्ध होगा और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले जाएगी। हमारे विधान है कि हवन हमेशा कल्याण करता है, आपकी ऊर्जा को जगाता है। यज्ञ और जो मंत्र आप बोलेंगे हवन करते वक्त बोलेंगे, ओम अयम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। इतने से मंत्र को आप 11 बार आहुति के साथ कंप्लीट करेंगे। ये तो रही हमारी बात। अब आप पूछेंगे कि जिस दिन देवी स्थापित हो उस दिन नक्षत्र कौन सा है, तो आपको मैं बता देती हूँ, चित्रा नक्षत्र है। मैं मुहूर्त पहले बता चुकी हूँ, आप उस मुहूर्त पे कलश स्थापना करें। अब बात आती है कि उस दिन ऐसा क्या विशेष उपाय किया जाए कि आपके जीवन में जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाए, है ना। तो देखिए, पहला उपाय ऐसा है कि आपको अपने जीवन में माँ चाहिए। माँ वो होती है जो अपने बच्चे को वात्सल्य के साथ पालती है, उसकी 1000 गलतियों को भी माफ़ करती है। तभी तो कहते हैं माता सुनी ना को माता, पूत कपूत सुने माता को माता नहीं होती। माँ के लिए बच्चा इतना वैल्यूबल होता है कि उसके अस्तित्व में आने से पहले वो उसकी कल्पना, उसके लिए दुआ मांगने लगती है। और ये तो माँ के ही दिन चल रहे हैं, तो माँ कितना कुछ दे सकती है ना आपको। तो कुछ नहीं, एक सफ़ेद कलर का, एक सफ़ेद कॉटन का जैसा भी मतलब आपको रूमाल लेना है और थोड़ा सा केसर घोलना है। दूध में घोल सकते हैं, नहीं तो गंगा जल में भी आप केसर को घोल सकते हैं। थोड़ी सी केसर का रंग जैसे ही आ जाए, उस केसर को इतना डालें कि थोड़ा सा उसमें रंग आ जाए। और किसकी, ये अपनी अनार की कलम लेनी है। उस केसर में डुबोकर उस रूमाल पर बड़े अक्षरों पर बड़े प्यार से माँ लिखना है, सिर्फ माँ।
और माँ लिखकर उस पर गुलाब का फूल रखकर उस रुमाल को बिल्कुल कवर कर देना। जैसे हम छोटी सी पॉकेट बनाना चाहते थे, बचपन में बनाते थे, छोटी सी पॉकेट में पैसे रखते थे, सेम उस रुमाल को ऐसे बना लें कि उसके अंदर वो माँ लिखा हुआ और वो छोटा सा जो फूल रखा है आपने गुलाब का वो कवर हो जाए। और वो रख कर ये रुमाल आपको जो आपके सार्वजनिक मंदिर हैं, जो सिद्ध मंदिर हैं, सिद्ध मंदिर का मतलब होता है जहाँ पर देवी की रोज़ पूजा होती हो, रोज़ उनके वस्त्र बदले जाते हो, वहाँ पे इस रुमाल को रख कर आना है। आपको कहना भी नहीं पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए आपके जीवन में, माँ वो सब कुछ देती है। क्योंकि मैंने कहा ना, माँ वो होती है जो बच्चे के रोने का अर्थ समझ जाती है कि इसको भूख लगी है या इसके पेट में दर्द है या इसने कपड़े गंदे कर लिए हैं। माँ वो होती है। जब बच्चा कहना भी नहीं जानता है तब भी वह उसकी बात को समझ जाती है। एक उपाय ये कर सकते हैं, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा और आपके ना जाने कहाँ से रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी इन्हेंस करके तुरंत एंटर करेगी। कई लोग कहते हैं बहुत कुछ कर लिया जीवन में, लेकिन पता नहीं दीदी कुछ कमी लगती है, जैसे कुछ मिस हो गया जीवन से। तो वो जो भी ऐसी समस्याएं हैं, कहीं नेगेटिवता है, कुछ भी ऐसा आपको, आप बस ये करके रख के आइए, देखिए आपके कैसे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। आपने अपनी माँ से कह के तो देखिए। दूसरा उपाय, मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो मेरे लिए कहती हूँ कि एक अमेजिंग है। मैंने इसका बहुत प्रयोग करवाए हैं और माता रानी की ऐसी कृपा रही कि कभी विफल नहीं हुए। तो आप सब एक बार प्रयोग करके ज़रूर देखिएगा। जीवन में जो कुछ चीज़ चाहिए, अब आप जो थोड़े बड़े बच्चे जो अपने आप को थोड़ा समझते हैं ना कि हम भक्ति में थोड़े से बड़े हो गए, हम हक से बात कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? ऐसे सुंदर से कांच के जार चाहिए। ये सुंदर से कांच के जार हैं, ये ओपन हो जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं, बिल्कुल सुंदर से कांच के जार। और इसके साथ क्या चाहिए? माता को खुशबू बहुत पसंद है, तो खुशबू के लिए हमें क्या चाहिए? तेज पत्ता चाहिए, इलायची चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी लौंग चाहिए, हाँ, और ये दालचीनी के टुकड़े चाहिए। थोड़ी सी मतलब मैं बताती हूँ इनकी सबकी संख्या। तो सबसे पहले तो क्या करना है, ये तेज पत्ता लिया हमने, लाल कलर का स्केच पेन ले लीजिए जो इस पर बहुत आराम से चल जाए। तेज पत्ता, पहले इसका अर्थ समझो तेज, आपकी तेज़ी से आपकी जो मनोकामना है वो बहुत तेज़ी से इन्हेंस करता है ये तेज पत्ता। इसकी खुशबू, क्योंकि हम इसे सब्जी में डालते हैं तो मोस्टली खुशबू बहुत अच्छी आती है ना, तो ऐसे ही आपके जीवन में खुशबू को भर देता है। अब आपको क्या चाहिए? जैसे मुझे जीवन में खुशियाँ चाहिए, तो खुशियाँ लिख कर और 100%, परसेंट मतलब प्रतिशत का चिन्ह, परसेंट का चिन्ह लगाना है, निशान लगाना है, सिंबल बनाना है और वो लगा के लिख कर इसमें रखना है। इस तेज पत्ते को पहले देखना है ये कहीं से फटा टूटा कटा ना हो, नया तेज पत्ता हो और बहुत अच्छी खुशबू वाला हो, ओरिजिनल तेज पत्ता हो। इस पर लिखना है हमें 8 हमको साबुत, जिसमें ये फूल ऊपर का होता है, ये लौंग का दाना, ये 8 हमें लौंग लेनी है, 8 हमें इलायची लेनी है और 8 ही हमें दालचीनी के टुकड़े लेने हैं। इस पर लिखकर अब ये क्या करना है, कांच का जार है हमारा, सिंपल सा कांच का जार, पर ये बहुत खूबसूरत सा लेना, जितना खूबसूरत आपको मिल जाए उतने, पर ये कांच का ही लेना। सबसे बड़ी बात, ये प्लास्टिक नहीं चलेगा, कोई और नहीं चलेगा, कांच का शेप कोई भी चल सकता है। आप, मेरे पास ये था, कोई और मार्केट में आपको जैसे मिल जाए वो ले लेना। इसको गंगा जल से धुलना और फिर इसे उल्टा करके ऐसे सुखा देना थोड़ी देर के लिए। ये आप 9 दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये, सूख जाने के बाद आपने इस तेज पत्ते में जो लिखा था कि मुझे जीवन में सफलता चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए विथ डिपार्टमेंट, हमें इस डिपार्टमेंट में ही चाहिए, मुझे नया घर चाहिए, मुझे अपने जीवन में पति चाहिए, कुछ भी चाहिए, शादी करवा दो, बच्चे दे दो, कुछ भी जो आपको माँ से चाहिए वो लिख के इसमें ऐसे रखना है कि तेज पत्ता टूटे ना। इसमें ये 8 हमें इलायची के दाने, ये दालचीनी के 8 टुकड़े, ये लौंग के 8 दाने, सब कुछ इसमें डालकर इसको माता रानी के सामने रख देना है थोड़ी देर के लिए। और जब रखो तो दीप जला लेना, दीपक जलाकर अपने घर में माता से कहना कि आपसे कहना पड़ रहा है मुझे, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। और पूर्ण करने के बाद, पूर्ण करें नहीं, मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है, आपने मुझे जीवन में बहुत सारी खुशहाली दी है, प्रेजेंट में हो गई, हमें भविष्य में मिलेगा नहीं, हो गई है। और इसे एक बार में बंद कर दें, यानी कि बार बार बंद करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है भैया, इसे एक बार में बंद करना है और इसे लाल कलर के कपड़े से बांध कर मंदिर में रख कर आना है।
मैंने कहा सार्वजनिक मंदिर में रख कर आना है। जैसे ही आप इसको मंदिर में रख कर आएंगे, पंडित जी ने खोला या किसी ने खोला, तुरंत देखिए आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। और अगली बात कि पहले दिन नवरात्रे में आपको माँ को भी इत्र डालकर नहलाना है और आप स्वयं भी इत्र डालकर नहाइएगा। जब आप इत्र डालकर स्नान करेंगे तो देखना आपके रोम रोम में शक्ति का संचार होगा। शैलपुत्री माँ मूलाधार की अधिष्ठात्री हैं। आप अपने मूलाधार को जगाइए। जैसे ही वो जागृत होता है, आपका क्या मूलाधार जागृत हो जाता है। जैसे ही आपका वो मूलाधार जागृत होता है, आपको पहला वरदान मिलता है निरोगी काया का। आपके जीवन में जो कहते नहीं कि आज मुझे ये समस्या आ रही है, आज मुझे वो आ रही है, कोरोना से इतना परेशान हो गया, वो हो गया, मैं सच कह रही हूँ, आप जब शक्ति के संचार, शक्ति का आवाहन कर रहे हैं अपने जीवन में, और निरोगी काया माँ शैलपुत्री ही देती हैं। आप इत्र डालकर नहा के देखिए, आपका एक एक रोम खिल उठेगा। आपको लगेगा आपके एक एक रोम में माता ने आपको आशीर्वाद दे दिया। जब हम देवी कवच का पाठ करते हैं, कभी आपने किया होगा तो देखा होगा, इसमें हर जगह एक माता को स्थान दिया गया है, एक माँ को स्थान दिया गया है। और जब मैंने कहा ना, माँ जब किसी बच्चे की सुरक्षा पे आती है तो वो माँ हो जाती है। शेर से भी जब गाय अपने बच्चे को बचाना चाहती है तो गाय शेर से लड़ जाती है। और हमारी माँ तो नाम ही है उसका दुर्गा, कि दैत्यों से लड़ने वाली। रोगों को नहीं भगा सकती क्या? तो रोगों को भी भगा सकती है, निरोगी काया को आपका वरदान देगी। अच्छा, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ये 9 दिन की 9 विशेष वीडियो रहेंगी। इसमें मैंने कहा हर वीडियो का एक अलग उपाय, अलग कहानी, जो कथा है वो कथा, आपको कौन से रंग के वस्त्र पहनने, क्या भोगना, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो जो नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है उससे एक दिन पहले मैं डाल रही हूँ, जिससे आप ये सब चीज़ उपाय बताएं, ये करने के लिए सामान इकट्ठा बहुत आराम से कर सकें और उपाय कर सकें। अच्छा, कल मिलेंगे फिर अगले अवतार के साथ। माता ने दूसरा रूप किस रूप में लिया था, तब तक के लिए जय श्री राम।